सुप्रभात प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके। इस बार तो गणतंत्र दिवस हम स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर सके, पर मुझे पता है कि आप सभी बच्चों ने किसी न किसी तरह से गणतंत्र दिवस को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, है ना। और मिठाई भी खाई होगी। ओके। तो चलिए, अब मिठाई फिनिश हो गई ना। अब हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करें अपना। आप सब पढ़ने के लिए रेडी हो गए हो? ओके, तो चलिए हम पढ़ रहे हैं आज अपना व्याकरण विज्ञान, जिसका हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ चुके थे, है ना। क्रिया हम सभी ने पढ़ ली थी। आप सभी बच्चों ने एक बार पढ़ा है ना अच्छे से क्रिया को। ओके, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि क्रिया क्या होता है। जिन शब्दों से किसी भी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया, है ना। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्म साथ में होता है, और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ में नहीं होता है। हमने चैप्टर फिनिश कर लिया था। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। ठीक है, आओ अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 1 के सही विकल्प चुनिए। राधा नाचती है तो नाचती है, तो ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अनु टीवी देखती है, ये सकर्मक क्योंकि इसमें कर्म दिया हुआ है। ओके, टीवी। माँ सब्जी लाती है, ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें कर्म क्या है? सब्जी। क्या लाती है? तो सब्जी लाती है। ठीक है, जिसमें क्या करके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें कौन करके क्रिया का वाक्य का आंसर मिलता है वो होती है अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है मेघा रोती है, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ओके, प्रश्न नंबर 2 है उचित क्रिया शब्द लिखकर नीचे लिखे वाक्य को पूरे कीजिए। क है परिवार के सभी सदस्य गाना, तो क्या आएगा यहाँ पर? गा रहे हैं। बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं। साधु तपस्या डैश कर रहा है, तो कर रहा है। आज सभी दुकानें डैश है, तो बंद है। श्याम तालाब से मछली पकड़ रहा है। नयना बाजार से फल ला रही है। ओके। प्रश्न नंबर 3 है नीचे दिए गए कर्म छांट कर लिखिए और अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको कर्म छांट कर इन वाक्य को पूरा करना है। जैसे क है गाय हमें देती है, तो क्या देती है हमें? पतंग, वृक्ष या दूध, तो दूध देती है। अंधेरा हो गया है, जलाओ, तो क्या जलाते हैं अंधेरा होने पर? मोमबत्ती। ओके। हमें नहीं काटने चाहिए, हमको क्या नहीं काटने चाहिए? वृक्ष नहीं काटने चाहिए। ललित अपने नाना जी को लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। बच्चे छत पर उड़ा रहे हैं, तो क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। घड़ी बताती है, तो घड़ी हमें क्या बताती है? समय बताती है। इस तरह से हमने कर्म कर लिखकर वाक्य को पूरा किया है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का गलत प्रयोग हो गया है। वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। दो बच्चे बाहर खेल रहा है, तो खेल रहा है नहीं होते, खेल रहे हैं। ओके। राजा तेनालीराम से कहे, कहे नहीं, राजा ने तेनालीराम से कहा। कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। ठीक है, तो कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पेड़ों पर रसीले आम लगी हुई है, लगी हुई नहीं होते, लगे हुए हैं। माँ बच्चे को खाना खिला रहा है, खिला रही है। ओके, माँ बच्चे को खाना खिला रही है। प्रश्न नंबर 5 है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया के अनुसार उनके भेद लिखिए। ओके, आपको क्रिया के अनुसार उनके भेद लिखना है। नानी बच्चों को कहानी सुना रही है, तो ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म दिया हुआ है। ओके। कहानी। पवन क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है? क्रिकेट, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मयंक नहा रहा है, तो यह कर्मक क्रिया का उदाहरण है। रूपा नाच रही है, अकर्मक क्रिया। पिताजी कपड़े पहन रहे हैं, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन के आंसर राइट किए हैं। ठीक है, तो आप जैसे मैंने राइट किए वैसे भी आपको राइट करना है। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क है सकर्मक व कर्मक क्रिया में क्या अंतर है, उसके दो दो उदाहरण भी आपको देना है। तो देखिए, सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म
सॉरी, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। यह उदाहरण भी 2 उदाहरण दिए हैं। राधा पत्र लिखती है और कविता गाना गा रही है। इसका उदाहरण है राम सोता है और लता हंस रही है। ठीक है, तो इस तरह हमारे ग्रामर का चैप्टर क्रिया कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट हमारी हिंदी बुक पर आते हैं। पाठ 9, जो कि हम पढ़ने वाले हैं महान वैज्ञानिक एडिसन, यानी कि हम एडिसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा इनकी भी, आप अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, देखिए मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, फिर आपको भी बाद में पढ़ना है। अंधेरा होने पर हम केवल एक बटन दबाते हैं। आपको पता है जब भी अंधेरा होता है तो हम क्या करते हैं, एक स्विच ऑन करते हैं ओनली, और चारों तरफ रोशनी हो जाती है। यह रोशनी बिजली के बल्ब से मिलती है। आप सभी को पता है कि बिजली के बल्ब से ये रोशनी हमको मिलती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि बिजली का पहला बल्ब किसने और कब बनाया था? पता है आपको कि किसने बनाया था और कब बनाया था? नहीं पता ना, तो अब देखना है किसने बनाया था। ठीक है, बल्ब का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने लगभग 100 वर्ष पूर्व किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बल्ब का आविष्कार, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने लगभग 100 साल पहले किया था। एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने छोटे बड़े कुल मिलाकर 1000 से भी अधिक आविष्कार किए हैं। सुन लेना, ठीक है ना, कितने आविष्कार किए उन्होंने? 1000 से भी ज्यादा आविष्कार किए उन्होंने। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने कभी किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं किया। अध्ययन मतलब होता है उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, न तो किसी स्कूल में पढ़े वो, कॉलेज या विश्वविद्यालय कभी नहीं पढ़े हैं वो। ओके, बचपन में वे स्कूल जाते थे। ठीक है, वे स्कूल तो जाते थे परंतु उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। ओके, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया। वास्तव में बालक एडिसन बहुत बुद्धिमान थे। ओके, बहुत बुद्धिमान थे वे हर वस्तु को बड़े ध्यान से देखते थे। जैसे बच्चे भी होते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, वे कितना ध्यान से देखते हैं ना, तो बहुत ध्यान से देखते थे वे, और जो कुछ देखते थे उसे समझना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जिस भी चीज को देखते थे वो तो वो उसको समझते थे कि ऐसा हो रहा है तो पर क्यों हो रहा है। इस कारण वे सदैव प्रश्न पूछते रहते थे, और जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते थे तब तक वे प्रश्न पूछते रहते थे, यानी कि जब तक वो उनको संतुष्टि नहीं हो जाती थी, उनका आंसर सही नहीं मिल जाता था, तब तक वे प्रश्न पूछते रहते थे। उनके कुछ प्रश्न बड़े अटपटे होते थे। उनके शिक्षक अटपटे प्रश्नों के कारण उन्हें मूर्ख समझते थे। ठीक है ना, उनके जो शिक्षक थे वे क्या समझते थे, उनको मूर्ख समझते थे। ऐसे ही एक अटपटे प्रश्न के कारण उन्हें स्कूल की पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। देख लो आप। ओके, क्या था, क्या हुआ था, तो देखिए एक दिन कक्षा में अध्यापिका बच्चों को पक्षियों के विषय में बता रही थी, है ना, आपको भी आपके मैम बताती हैं कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, क्या होता है, तो वो भी पक्षियों के विषय में बता रही थी। तभी एडिसन के मस्तिष्क में एक प्रश्न उठा और उन्होंने पूछा, मैडम, हम पक्षियों की भांति उड़ क्यों नहीं पाते हैं? तो अध्यापिका ने क्या कहा, हमारे पक्षियों की भांति पंख नहीं होते हैं इसलिए हम नहीं उड़ पाते हैं, है ना, क्योंकि अगर हमारे पक्षियों की भांति पंख होते तो हम भी उड़ पाते। परंतु बालक एडिसन को अध्यापिका के उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, फिर से पूछा, पतंग के भी पंख नहीं होते, फिर वह बिना पंखों के कैसे उड़ती है? आपको पता है पतंग उड़ती है, उसके ही पंख नहीं होते, पर फिर वो बिना पंख के कैसे उड़ती है? ये प्रश्न सुनकर कक्षा के सारे बच्चे एडिसन पे हंसने लगे। अध्यापिका को भी गुस्सा आ गया। उसे लगा कि यह मूर्खतापूर्ण प्रश्न केवल उसे चिढ़ाने के लिए पूछा गया है। उन्होंने क्या किया, प्रधानाचार्य से शिकायत की और एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया। उस समय उनकी आयु केवल 8 वर्ष की थी। ठीक है, ओनली 8 ईयर्स के थे वो। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, उनकी सारी शिक्षा घर पर ही हुई। ओके, उनकी माता की देखरेख में हुई। माता को उनसे बड़ी आशाएं थी, आपके मम्मा पापा को भी आपसे बहुत आशाएं रहती है ना, इसलिए उन्होंने एडिसन को बड़े धीरज के साथ पढ़ाया। ओके, बड़े धैर्य के साथ पढ़ाया, क्योंकि स्कूल से तो निकल ही गए थे वो। वे उनके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करती थी। उनकी जो माता थी वे हमेशा उनके किसी भी प्रश्न, कोई भी प्रश्न होता उनका उत्तर देने की कोशिश करती थी। एडिसन भी खुश थे कि माँ उनकी जिज्ञासा को शांत करने का पूरा प्रयास करती हैं और डांटती भी नहीं है। फलस्वरूप एडिसन ने थोड़े ही समय में बड़ी उन्नति कर ली, बहुत प्रोग्रेस कर ली उन्होंने। ठीक है, क्या प्रोग्रेस करी,
उन्हें आरंभ से पुस्तकें पढ़ने और प्रयोग करने का शौक था। ओके, यानी कि स्टार्टिंग से उनको पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था और प्रयोग, अलग अलग प्रयोग करने का भी उनको शौक था। उनके पिता पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु प्रत्येक नई पुस्तक पढ़ लेने पर उन्हें कुछ पैसे इनाम के रूप में दिया करते थे। देखो, उनके पिता ऐसे थे कि जब भी वो कोई पुस्तक, नई पुस्तक पढ़ते थे तो उनको पैसे इनाम के रूप में मिलते थे। वे इन पैसों से और नई नई पुस्तकें और अपने प्रयोगों के लिए सामान खरीदते थे। उनको जो पैसे मिलते थे वे ऐसे खर्च नहीं करते थे, वे उनसे नई नई पुस्तकें खरीदते थे और प्रयोगों के लिए सामान खरीदते थे। एडिसन सदा नए प्रयोग करते रहते थे। उनके विचित्र प्रयोग को देखकर लोग हंस पड़ते थे, है ना, यानी कि वो अजीब से प्रयोग करते थे, उनके प्रयोग को देखकर सब हंस पड़ते थे। एक बार उन्होंने पंखों के बिना उड़ने के संबंध में प्रयोग किया, है ना, उन्होंने पंखों के बिना उड़ने के संबंध में प्रयोग किया कि पंख नहीं होते तो कैसे उड़ते, जो बहुत ही विचित्र प्रयोग था। एक बार उन्होंने एक चिड़िया को कीड़े खाते हुए देखा। ओके, आपको पता है जो चिड़िया होती है वो कीड़े खाती है। यह देखकर उनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि चिड़िया को उड़ने की शक्ति कीड़ों से प्राप्त होगी। अब देख लो आप, है ना, यानी कि वो क्या क्या सोचते थे। उन्होंने प्रयोग के लिए सबसे पहले क्या किया, कुछ कीड़े पकड़े, फिर उन्हें भली भांति पीसकर पानी में मिलाकर एक गिलास में घोल तैयार कर दिया। ओके, इसके बाद उन्होंने अपने नौकरानी को वह घोल पीने के लिए राजी भी कर लिया कि नौकरानी को पिलाएंगे, अपन नहीं पियेंगे, किसको पिलाएंगे, नौकरानी को पिलाएंगे। किंतु यह नहीं बताया कि घोल किस चीज से बना है। नौकरानी भी छोटी ही थी। जब एडिसन ने उससे कहा कि यह घोल पीकर तुम पक्षियों की भांति आकाश में उड़ने लगोगी, तो वह भी तुरंत राजी हो गई। ना, कोई बोलेगा कि इसको पी के तुम पक्षियों की तरह आकाश में उड़ोगे तो तुम भी सोचोगे ना कि वाह यार, बस इतना से पीने से हम पक्षियों की तरह आकाश में उड़ेंगे, तो पी लोगे। इस तरह उसने भी पी लिया। परंतु एडिसन का प्रयोग सफल नहीं हुआ, बल्कि नौकरानी क्या हो गई, बीमार पड़ गई। वो कीड़ों से बना हुआ घोल तैयार किया हुआ उसने पिया तो बीमार पड़ गई। वो कई दिन बीमार रही। जब उनकी माता को घोल के बारे में पता चला तो एडिसन को बहुत डांट पड़ी। ओके, इस प्रकार एडिसन ने एक बार मुर्गी को अपने अंडों पर बैठे हुए देखा। एक और प्रयोग किया उसने, देखो क्या किया, मुर्गी को अपने अंडों पर बैठा हुआ देखा। उन्होंने अपनी माँ से इसका कारण पूछा। माँ ने बताया कि अंडों पर बैठकर मुर्गी उन्हें गर्मी पहुंचा रही है। ठीक है ना, मुर्गी क्या करती है, उन अंडों को गर्मी देती है और गर्मी पाकर उनमें से क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। उन्होंने तुरंत प्रयोग करके देखने का निश्चय कर लिया कि मैं भी यह प्रयोग तुरंत करूंगा। वे रसोई घर से 8-10 अंडे उठा के लेके आ गए और उनके ऊपर बैठ गए। काफी देर बाद यह देखने के लिए उठे कि किसी अंडे से बच्चा निकला है या नहीं। यह देखकर उन्हें बड़ी निराशा हुई। ओके, बहुत नाराज, मतलब वो निराशा हुई, मतलब बहुत दुखी हो गए वो कि बच्चा तो एक भी नहीं निकला, परंतु सारे अंडे सारे के सारे चकनाचूर हो गए। इस बार उन्हें मार पड़ी क्योंकि अंडे बर्बाद करने के साथ साथ उन्होंने अपनी पैंट भी खराब कर ली थी, तो क्योंकि वे अंडे पे बैठ गए थे। ओके, आयु बढ़ने के साथ उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी और वे नए नए पुस्तकें पढ़ना चाहते थे तथा नए नए प्रयोगों के लिए और सामान खरीदना चाहते थे, परंतु उनके माता पिता उन्हें ज्यादा धन नहीं दे पाते थे। अतः उन्होंने क्या किया, 12 वर्ष की आयु में ही स्वयं नौकरी करके आवश्यकताओं के लिए धन कमाने का निश्चय कर लिया। केवल 12 वर्ष की आयु थी और उन्होंने धन कमाने का निश्चय कर लिया कि मुझे अपने प्रयोग के लिए सामान चाहिए तो मुझे धन तो कमाना पड़ेगा। एडिसन की पहली नौकरी रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए समाचार पत्र, फल, मिठाइयाँ बेचने की थी। ठीक है, सबसे पहली नौकरी क्या थी उनकी, रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए समाचार पत्र, फल और मिठाई बेचने की थी। पहले ही दिन उन्हें $2 का लाभ हुआ। कितने डॉलर मिले उनको, $2। एडिसन ने उसमें से $1 अपने पास रखा और एक अपनी माता को दे दिया। एडिसन हर काम मन लगाकर करते थे, अतः धीरे धीरे उनकी कमाई भी बढ़ने लगी। थोड़ा धन जमा होने पर उन्होंने अपना समाचार पत्र स्वयं छापकर बेचने और अधिक लाभ कमाने की सोची। ठीक है, धीरे धीरे वैसे ही बिजनेस बढ़ता है। अतः उन्होंने अपनी पूंजी से एक छोटी सी छपाई मशीन भी खरीद ली। उन्हें रेलगाड़ी में अपना सामान रखने के लिए एक अलग डिब्बा भी मिला हुआ था। उन्होंने उसी में मशीन लगा ली और अपना समाचार पत्र स्वयं छापना भी स्टार्ट कर दिया था। अपना सारा काम वे स्वयं अपने हाथों से करते थे। ओके, जितना भी उनका काम होता था स्वयं वो खुद अपने हाथों से करते थे। उन्हें बहुत अच्छा लाभ होने लगा। धीरे धीरे उन्होंने रेलगाड़ी के उसी डिब्बे में अपनी एक छोटी प्रयोगशाला भी बना ली। परंतु जब एक दिन वे कोई प्रयोग कर रहे थे तो उन्हीं की असावधानी से उस डिब्बे में क्या लग गई, आग लग गई और डिब्बे में कागज, समाचार पत्र भरे होने के कारण आग ज्यादा फैल गई
और डिब्बा जो था वो पूरा जल गया, उसमें रखा सारा सामान भी जल गया और प्रयोगशाला जो थी वो राख हो गई और छपाई की मशीन भी बेकार हो गई। इसके साथ ही एडिसन को नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब क्या हुआ, वो तो नौकरी से निकल गए, ठीक है। इसके बाद 5 वर्षों तक एडिसन अलग अलग जगहों पर घूमकर छोटे मोटे काम करते रहे। इसके अतिरिक्त वे पुस्तकालय में जाकर अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे और नगर के वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों से मिलकर उनसे कुछ सीखने को सीखकर अपना ज्ञान भी बढ़ाते रहते थे। ओके। एक बार वे न्यूयॉर्क नगर में अपने एक मित्र के साथ ठहरे हुए थे जो एक कारखाने में काम करता था। उनका एक मित्र था जो कि कारखाने में काम करता था। एक दिन वे अपने मित्र के साथ उसके कारखाने गए और संयोग से क्या हुआ कि कारखाने की जो मुख्य मशीन थी उसी दिन बिगड़ गई। कारखाने के इंजीनियर मशीन ठीक नहीं कर पाए तो एडिसन ने मशीन की जांच की और थोड़ी देर में उसको ठीक कर दिया। इससे क्या हुआ कि कारखाने का जो मालिक था वो बहुत प्रसन्न हुआ और एडिसन को अच्छे वेतन पर अपने यहाँ रख लिया। एडिसन ने फिर से धन जमा होने पर एक अच्छी निजी प्रयोगशाला बना ली। फिर से उन्होंने प्रयोगशाला तैयार कर ली और ऐसे प्रयोग आरंभ किए जो पहले धन के अभाव में संभव नहीं थे, यानी कि पहले धन की कमी थी तो वे प्रयोग नहीं कर पाते थे। अब उनके पास अच्छा खासा पैसा होने लग गया। इन प्रयोगों के फलस्वरूप उन्होंने अगले कुछ वर्षों में अनेक आविष्कार किए जिनसे उन्हें धन के साथ प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। ग्रामोफोन उनका बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार था, ठीक है। उन्होंने ग्रामोफोन का भी आविष्कार किया था। इसका नाम ग्रामोफोन तो बाद में पड़ा। एडिसन इसे पहले बोलने वाली मशीन कहते थे। ओके, ग्रामोफोन को पहले एडिसन क्या बोलते थे, बोलने वाली मशीन। इस बोलने वाली मशीन की इतनी चर्चा हुई कि अमेरिका के राष्ट्रपति एडिसन को राष्ट्रपति भवन यानी कि व्हाइट हाउस बुलाया, ठीक है। उस टाइम जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने एडिसन को व्हाइट हाउस बुलाया और वहां इसका प्रदर्शन भी किया। इससे उनका नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। अब इसके कुछ समय बाद ही एडिसन ने बिजली के बल्ब का निर्माण भी किया। ओके, बिजली के बल्ब के लिए उन्होंने लगभग 1000 प्रयोग किए परंतु सफलता नहीं मिली। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंत में 200 प्रयोग और करने के बाद उन्हें सफलता प्राप्त हुई। 1000 प्रयोग तो उन्होंने पहले ही कर लिया था, फिर 200 प्रयोग और किए, फिर उसके बाद सफलता मिली। उन्होंने 1 जनवरी सन 1880 को अपनी प्रयोगशाला में बिजली का पहला बल्ब जलाकर संसार को चकित कर दिया। एडिसन सन 1931 तक जीवित रहे और उन्होंने मानव को सुख सुविधा देने वाले अनेक आविष्कार किए। वे वास्तव में एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवन भर मानव कल्याण के लिए ही कार्य किया, ठीक है। मानव की भलाई के लिए ही उन्होंने कार्य किया। अब इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमको प्रत्येक कार्य जो है वो मन लगाकर करना चाहिए, ठीक है, एडिसन की तरह। ओके बेटा, ये चैप्टर हमारे यहाँ तक कंप्लीट होता है। आप इस पाठ को एक बार और अच्छे से रीडिंग कीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, बाय बेटा।